हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल में हम ये देखेंगे कि अगर आपको कोई गिवन नंबर हो, उसे आप अगर कोई स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। अभी इस वीडियो में मैं अभी बताऊँगा, और आप वीडियो को अगर बढ़िया से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं, सबसे पहली बात, हमारा आज का टॉपिक है क्या? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या देखेंगे ना, कोई भी स्पेसिफिक नंबर आपको गिवन होगा, लेट्स से 520, 205, 105, ये सारा कुछ नंबर्स आपको गिवन होंगे। मान लीजिए अगर आपको इन सारे नंबर्स को आपको 2 से डिवाइड करना हो, या फिर 3 से डिवाइड करना हो, 4 से डिवाइड करना हो, 5 से डिवाइड करना हो, या किसी नंबर से आपको डिवाइड करना है, तो इसके लिए सबसे पहली बात आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 2 का, 3 का, 4 का, आई मीन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बट आज हम लोग 2 का, 3 का और 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे। ये नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल हमें पता एटलीस्ट तो हमें 1 से लेकर 9 तक का पता होना चाहिए। बट आप लोगों को जितना ज़रूरत पड़ेगा मैं ज़रूर बता दूंगा। बट आज के लेक्चर में हम 2, 3 एंड 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम सीखने वाले हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या देखते हैं ना, कि हम इसमें ये सीखने का ट्राई करते हैं कि कोई गिवन नंबर हमारा एक स्पेसिफिक नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। लेट से अगर हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 को अगर हम देखें, तो डिविजिबिलिटी रूल 2 में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किसी गिवन नंबर का जो है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। किसी गिवन नंबर अच्छा छोड़िए यहाँ से, मैं बस आपको शॉर्टकट ये बता रहा हूँ। किसी भी गिवन नंबर के अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो नंबर जो है ना डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। बोलने का मतलब ये है, अगर कोई गिवन नंबर के लास्ट डिजिट में, जैसे कि मैं आपको शॉर्टकट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लास्ट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर डिवाइड होगा। तो जैसे मान लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया था 520। अगर मैं आपसे कहूँ ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या चेक करेंगे ना, पहले उसका लास्ट डिजिट आपको चेक करना है। तो लास्ट डिजिट में क्या है ना, यहाँ पे 0 है, और मैंने आपको बताया कि लास्ट डिजिट में अगर किसी नंबर के 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो डिवाइड होता है 2 से। तो दैट मीन्स 520 इज़ डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली अगर 205 आपको गिवन एग्जांपल हो, अगर मैं आपको कहूँ कि ये डिवाइडेड बाय 2 है या नहीं, तो आप इसके लास्ट डिजिट को चेक करेंगे, और लास्ट डिजिट में आप देख पा रहे हैं यहाँ 5 है, और ये 5 जो है ये लास्ट डिजिट के 0, 2, 4, 6, 8 वाले ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, जिसका मतलब 205 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली 105 भी डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप कि आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता चल गया होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, ये आपको कमेंट में बताना वो 2 से डिविजिबल है या भी नहीं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैंने लिया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन सारे नंबर्स को अगर आप जब 2 से डिवाइड करेंगे वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में हम क्या देखेंगे ना, इसमें सिंपल फंडा ये है कि अगर कोई भी गिवन नंबर्स हो आपका, जैसे कि मान लेते हैं 5, 3, 2, 1, 1, तो ये जो गिवन नंबर है, अगर इस गिवन नंबर्स के डिजिट्स को अगर हम सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, और वो अगर 3 का मल्टीपल हुआ तो वो 3 से डिवाइडेड होगा। जैसे कि 5, 3, 2, 1, 1 में अगर आप देखेंगे इनके डिजिट्स कौन सा रहे हैं, जैसे कि इसके डिजिट्स हैं 5, 3 हैं,
2 है, 1 है और फिर से एक 1 है। अगर इन सारे डिजिट्स को आप ऐड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 3 8 10 11 12। ये जो 12 आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स, ये 12 अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए तो वो डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो 12 आपको पता है कि इट इज़ मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 4 are 12, दैट मीन्स 12 इज़ डिवाइडेड बाय 3, 12 इज़ डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली अगर आपको मैं एक और एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि 2 5 6 11, ये अगर इस नंबर के बारे में मैं कहूं कि ये नंबर 3 से डिवाइडेड मतलब डिविजिबल है भी या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे? पहले इन सारे मतलब इस नंबर के डिजिट्स को पहले आप सम के रूप में लिखिए, सम के फॉर्म में। तो 2 है प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, इसको जब आप ऐड करेंगे ना तो 5 2 7 13 15। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 15 आ रहा है और आपको पता है कि 15 जो है ना 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स 15 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो आई होप कि आपको 3 का भी आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए भी मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट में बताना है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि इन सारे नंबर्स जो मैंने दिए एग्जाम्पल में वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। आप डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 और 3 से आप चेक कर लेंगे और आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए हम 2 और 3 का ही डिविजिबिलिटी रूल को यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 को ट्राई करूँगा बताने का बढ़िया से, और वो भी इजी है। बस मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आज के वीडियो में आपको वो बताऊँ। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इस टाइप के अगर वीडियोस समझ में आ रहे हैं मेरे चैनल से, ऑफ कोर्स आपको तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।